परोपकाराय बहन्ति नद्यः। मानव सभ्यताओं की जननी हैं नदियां। हमारी संस्कृति में इन्हें पवित्र और जीवनदायिनी माना गया है। नदियां प्रकृति की दी हुई वो वरदान है जो अपने आंचल में ढेर सारा पानी सहेजकर करोड़ों जीवों की प्यास बुझाती हैं। किसानों को अन्न जल से धन्य धान्य करती हैं। इनकी बूंद बूंद में जीवन का संगीत रचा बसा है। मध्य प्रदेश की आर्थिक प्रगति में कृषि की अहम भूमिका है और कृषि के विकास का सबसे बड़ा आधार सिंचाई है। प्रदेश में बीते 1.5 दशक में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की दिशा में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की गई हैं। वर्ष 2003 में प्रदेश में नहरों से 7.50 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, जो आज बढ़कर 40 लाख हेक्टेयर हो गई है, यानी 430% की वृद्धि हुई है। सिंचाई के मामले में क्रांति हुई है। मध्य प्रदेश में 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचित रकबा था। कांग्रेस राजा नवाब अंग्रेज सबकी मिला के आज 40 लाख हेक्टेयर है और इसको बढ़ा के हम 80 लाख तक ले जा रहे हैं। इस पर 1,30,000 करोड़ का निवेश अनुमानित है। 2003 में सभी प्रकार के साधनों से 46 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में ही सिंचाई होती थी। आज 110 लाख हेक्टेयर में हो रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने सिंचाई संसाधनों को गांव-गांव, खेत-खेत तक पहुंचाया है। कुशल नहर प्रबंधन के द्वारा पुरानी सिंचाई परियोजनाओं का कायाकल्प और नदियों को जोड़ने का काम प्रमुख रूप से किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की परिकल्पना नदियों को जोड़ने का काम सबसे पहले मध्य प्रदेश में किया गया, जिससे उनकी पुरानी क्षमता बहाल हुई और नहरों को नया जीवन मिला। माइक्रो इरिगेशन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। पानी के अपव्यय को रोकने के लिए पाइपलाइन का इस्तेमाल हो रहा है। बानसुजारा, मोहनपुरा, कुंडलिया और चंदेरी में प्रेशराइज्ड पाइपलाइन से स्प्रिंकल और ड्रिप इरिगेशन के लिए पाइपलाइन बिछाई जा रही है। यहाँ जो सुजारा बांध है वो शासन के द्वारा से बढ़िया बना है। हम लोगन गरीब लोगन की बड़ी स्थिति खराब थी, पानी पीने को नहीं मिलता था, मवेशी हमारी भूखों मरती थी, बहुत परेशानी थी। अब जगह जगह पानी हो गया है। जगह शासन ने सुजारा बांध से जो नहर निकली, इतनी सुविधाएं मिल गई हम लोगों को कि हम लोग बहुत कछु आगे बढ़ जाएंगे, पूरी फसलें पर्याप्त होंगी और हमको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। नहरों की देखरेख के लिए स्थानीय लोगों की संस्था बनी है। ये संस्थाएं नहरों से सिंचाई के पानी की आपूर्ति में विभाग और किसानों के बीच सेतु का काम करती हैं। हमारे इस संस्था में 12 सदस्य हैं नहरों के रखरखाव के लिए। तो हमें शासन द्वारा, परियोजना द्वारा जो रकबे में मिलता है 60 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, इसे हम खर्च करते हैं अपने माइनर नहरों में। घास है, जहाँ टूटी फूटी है, हमारे सब इंजीनियर है, उनके मार्गदर्शन में ये हम सब करते रहते हैं। नदियों पर निर्मित डैम से बिजली भी तैयार की जा रही है। जलाशयों में मछली पालन हो रहा है। किसानों को आसानी से पानी उपलब्ध होने के कारण पशुपालन में उनकी रुचि बढ़ी है। प्रदेश में बने बांधों और नहरों से लाभान्वित क्षेत्रों में तेजी से आर्थिक और सामाजिक बदलाव आया है। किसानों सहित सभी वर्गों के जीवन स्तर में सुधार दिख रहा है। सिंचाई सुविधाएं बढ़ने से खेती के लिए वर्षा पर निर्भरता कम हो गई है। कैनालों में पानी आया, उस पानी का उपयोग किसानों ने किया और आज
संपन्नता आई है तो उसके साथ में शिक्षा भी लेकर आई है। और कुछ तो ऐसे बच्चे हैं जिनकी पहली पीढ़ी है जो स्कूलों में आ रही है और इन प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को वो एफोर्ड कर रहे हैं। प्रदेश में कृषि उत्पादन 1.5 दशक में 2 करोड़ 14 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 5 करोड़ 54 लाख मीट्रिक टन हो गया है। मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में सिरमौर बनकर उभरा है। आज लहलहाती फसलें और संपन्न किसान मध्य प्रदेश की पहचान हैं। शिवराज सरकार के इस सफल प्रयास से प्रदेश में किसान विकास की नई गति के मुख्य पात्र बन गए हैं और मध्य प्रदेश समृद्धि की राह पर बढ़ चला है।